मार्च 2025 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस में एक आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ऑफिशियल्स ने एक स्टोर रूम में काफी मात्रा में आधा जला हुआ कैश रिकवर किया। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद उनके जुडिशियल काम का अलॉटमेंट रोक दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। न मैं और न मेरी फैमिली ने वहाँ कोई पैसा छुपाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने 20 मार्च को उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया, जिसे ऑब्जर्वर्स ने एक डिसिप्लिनरी स्टेप के रूप में देखा। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि वर्मा और उनकी फैमिली का उस स्टोर रूम पर कोवर्ट और एक्टिव कंट्रोल था और इम्पीचमेंट की रिकमेंडेशन भी दी। वहीं कपिल सिब्बल ने उनका बचाव करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस आई हैव सीन और पूरे केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। ऑपोजिशन ने भी डिमांड किया कि इम्पीचमेंट वोट से पहले इंक्वायरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाए। जब न्याय के मंदिर में भूख लगती है सत्ता की, तो उसका इलाज संविधान करता है और उस इलाज का एक हिस्सा होता है इम्पीचमेंट। जज का इम्पीचमेंट भारत में एक रेयर और हिस्टोरिक प्रोसेस है, जिसमें प्रेसिडेंट का रोल सिंबॉलिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी। क्या इस केस में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल और से फाइनल होगा? आने वाले मॉनसून सेशन में यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का मुद्दा एक लाइमलाइट है। ऐसे में आइए देखते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है इस इशू को पलटने की या फिर नहीं। आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 217 रेड विथ जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 भारत के संविधान को एक मैकेनिज्म देते हैं जहां एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके कंडक्ट के लिए हटाया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है। इसका हर कदम, हर सिग्नेचर और हर साइलेंस एक डेमोक्रेटिक बैलेंस का हिस्सा होता है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिनल होता है, न कि एक पर्सनल आर्बिटर का। भारत के संविधान के तहत किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को तभी इम्पीच किया जा सकता है जब वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के दायरे में आए। पर इसका प्रूफ बनाना और पार्लियामेंट से पास करवाना, ये प्रोसेस न केवल लीगल है बल्कि डीपली पॉलिटिकल भी। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का आखिरी और सिंबॉलिक कदम होता है प्रेसिडेंट का एसेंट। प्रेसिडेंट ही वो व्यक्ति है जिनके सिग्नेचर के बाद एक जज अपनी कुर्सी खो देता है, या अगर प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर दे तो सारा प्रोसेस फ्यूटाइल हो सकता है। पर क्या प्रेसिडेंट के पास रियल डिस्क्रिशन होता है या वो बस पार्लियामेंट के कहने पर हस्ताक्षर करती है? भारत के संविधान के आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना होता है। लेकिन जब बात जुडिशरी के एक जज के रिमूवल की हो, तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या प्रेसिडेंट कुछ भी इंडिपेंडेंटली सोच सकती है? एक तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है तो दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, और बीच में प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी। पिछले कुछ दिनों में जब जुडिशरी के इंटरनल कंडक्ट पर सवाल उठने लगे हैं, तब ये सवाल और भी रेलेवेंट हो गया है। क्या चीफ जस्टिस या किसी जज का इम्पीचमेंट एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है? क्या प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसा स्कोप है जहाँ वो मॉरल या कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म के तहत एक स्टैंड ले सकती है? भारत में अब तक केवल एक ही जज ऑफिशियली इम्पीच्ड हुए हैं, जस्टिस सौमित्रा सेन ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। उनका केस एक रेयर एग्जांपल है जहां पार्लियामेंट ने एक जज के खिलाफ मोशन पास किया और प्रेसिडेंट ने उस पर एक्शन किया। जस्टिस सेन के केस में राज्यसभा ने अगस्त 2011 में इम्पीचमेंट मोशन पास किया था बाय 189:17 वोट मार्जिन, क्लियरली इंडिकेटिंग वाइड सपोर्ट। लोकसभा में वोट होने से पहले ही जस्टिस सेन ने खुद रिजाइन कर दिया, जिससे इम्पीचमेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। लेकिन टेक्निकली प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या ये एक पॉलिटिकल एस्केप था या प्रोसीजरल लैक्यूना? इससे पहले एक और हिस्टोरिकल केस था जस्टिस वी रामास्वामी का। सुप्रीम कोर्ट के इस जज पर 1991 में सीरियस एलिगेशंस लगे थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के। लोकसभा में उनका इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस किया गया पर पास नहीं हो सका बिकॉज कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग से अब्सटेन कर दिया। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन डीप था। रूलिंग पार्टी का ये जेस्चर जुडिशरी को सपोर्ट करना नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का एक सिग्नल था। जस्टिस रामास्वामी के केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस तो शुरू हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कभी पहुंचा ही नहीं और जज ऑफिस में बने रहे टिल द रिटायरमेंट। यहाँ प्रेसिडेंट का रोल नहीं, लेकिन उनके पैसिव प्रेजेंस एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई। एक और पॉलिटिकली चार्ज इंसिडेंट था जस्टिस CS कर्नन का, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ही कंटेम्प्ट ऑर्डर पास कर दिया था। ये अनप्रेसिडेंटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट में 6 महीने की जेल दी, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर्मली इनिशिएट नहीं हुआ। कर्नन का केस एक मिसाल था जहां जुडिशरी ने अपने फ्रेमवर्क के अंदर ही एक्शन ले लिया, लेकिन प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व नहीं किया गया। क्या ये एक कॉन्शियस अटेम्प्ट था एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट से बचने का, या जुडिशरी का अपना इंस्टीट्यूशनल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? 2018 में एक और कंट्रोवर्सी ने स्टेप लिया जब 7 ऑपोजिशन पार्टीज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन फाइल किया। पहली बार किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ऐसा हुआ था। राज्यसभा के देन चेयरमैन
एम वेंकैया नायडू ने मोशन को लैकिंग इन मेरिट कह के रिजेक्ट कर दिया। मोशन प्रेसिडेंट तक गया ही नहीं, पर इस इंसिडेंट ने एक सवाल छोड़ दिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे लोग भी पॉलिटिकल बायस से परे नहीं है। अगर इम्पीचमेंट का फर्स्ट स्टेप फिल्टर ही पॉलिटिकल हो गया तो प्रेसिडेंट तक कब तक पहुंचेगा। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 124(4) के तहत टेक्निकली कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जब पार्लियामेंट दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास करता है तब प्रेसिडेंट उस पर एक्शन करता है, यानी जज को फॉर्मली रिमूव करता है। ये सेरेमोनियल लग सकता है, लेकिन सिंबॉलिकली ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट होता है, जहां एक जज अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस के बेसिस पर कुर्सी छोड़ता है और प्रेसिडेंट उस पर फाइनल स्टैंप लगाता है। 2010 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज टू cumbersome and difficult to achieve in practice. It makes the removal of a judge almost impossible. इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी बनाई जाए जहां पहले इंक्वायरी हो और अगर सीरियस चार्जेस प्रूव हो जाए तब प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया जाए, लेकिन अब तक इस पर सीरियस एक्शन नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट का रोल कई बार मॉरल कंसाइंसेस का भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जज के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन ने सीरियस चार्जेस प्रूव किए हैं लेकिन पार्लियामेंट पॉलिटिकल रीजन से मोशन पास नहीं करता तो क्या प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है। दर्शकों, कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकली ये पावर नहीं देता, लेकिन पब्लिक ओपिनियन और प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स कभी कभी पावरफुल सिग्नल्स भी बन जाते हैं। एक और लेयर जुड़ती है मीडिया ट्रायल्स की। जब किसी जज के खिलाफ मीडिया में एलिगेशंस आते हैं तो पार्लियामेंट पर प्रेशर बनता है और वहाँ से प्रेसिडेंट भी एक मॉरल क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं। क्या वो फाइल साइन करे या पब्लिक ओपिनियन के लिए रुक जाएं? 2018 के इम्पीचमेंट मोशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के कई फॉर्मर जजेस ने कहा था दैट इवन द फेयर ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस कॉम्प्रोमाइजेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यही डिलेमा प्रेसिडेंट के लिए भी है। अगर पार्लियामेंट ने प्रोसेस फॉलो किया है और मेजोरिटी से मोशन पास हुआ है तो उनके पास स्कोप नहीं बचा, पर अगर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट हो तो क्या वो फाइल वापस भेज सकती है। इसका कोई डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का रोल एक ऐसे संरक्षण का हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रक्षक भी है। हमारे देश में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सुप्रीम मानी जाती है, पर जब जुडिशरी पर खुद सवाल उठने लगे और पार्लियामेंट या मीडिया उस पर एग्रेसिव हो जाए तो प्रेसिडेंट एक साइलेंट रेफरी बन जाते हैं। उनके पास पावर नहीं पर प्रेजेंस है, उनके पास डिस्क्रिशन नहीं पर डिग्निटी है। 2021 में एक RTI रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक भारत में एक भी जज फॉर्मली इम्पीच्ड नहीं हुआ, क्योंकि या तो जज रिजाइन कर जाते हैं या मोशन फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल सिग्नेचर प्रेसिडेंट को करना होता है वो कभी यूज ही नहीं हुआ। तो क्या भारत में इम्पीचमेंट सिर्फ एक लीगल फिक्शन बन गया है? प्रेसिडेंट का रोल एक सिंबॉलिक भी है, जहां उनका सिग्नेचर जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी को सील करता है। वो एक रिमाइंडर है कि भारत का संविधान किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को अनअकाउंटेड नहीं रहने देता, चाहे वो जज हो, MP हो या खुद प्रेसिडेंट हो। आज जब जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक सवाल उठ रहे हैं तो प्रेसिडेंट का रोल फिर से स्पॉटलाइट में है। एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे चलने वाले एग्जीक्यूटिव हेड है, तो दूसरी तरफ वो संविधान के गार्डियन भी है। जब इम्पीचमेंट जैसे रेयर मोमेंट्स आते हैं तब उनका साइलेंस भी पॉलिटिकल मैसेज बन जाता है। इस वीडियो का अंतिम सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ रबर स्टैंप है? क्या वो एक मॉरल चेक पॉइंट भी हो सकते हैं जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज गुजरती है? जब तक हम सिर्फ लीगल टेक्स्ट के दायरे में रहेंगे प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल एक्टर ही रहेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को समझे तो ये रोल एक कंसाइंस कीपर का है, जिसका हर हस्ताक्षर भारत की डेमोक्रेसी का एक मिसाल बन सकता है। जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कभी कहा था, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मस्ट मैच जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड बोथ मस्ट सर्वाइव विद डिग्निटी। शायद प्रेसिडेंट का रोल इसी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का एक संतुलित और संवेदनशील माध्यम है। लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।